दक्षिण कोरिया में अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत स्पष्ट विशेषताएं हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां की महिलाएं कितनी अलग तरह से सोचती हैं, व्यवहार करती हैं और रहती हैं? यही सवाल था जिसने मुझे आपके लिए यह वीडियो लाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें 10 तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया में महिलाएं अलग तरह से व्यवहार करती हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां प्रस्तुत कुछ तथ्य आपको चौंका देंगे। नंबर 1, सौंदर्य के प्रति दीवानी। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्णतावाद कोरियाई समाज के दिल के बहुत करीब है, जिसके तहत किसी व्यक्ति की बाहरी दिखावट नौकरी पाने में सक्रिय भूमिका निभाती है, उसे बनाए रखना तो दूर की बात है। इस वजह से महिलाएं अपनी त्वचा, चेहरे और बालों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। कम उम्र से ही सौंदर्य को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके तहत महिलाओं के साथ साथ लोगों को भी सामान्य से ज्यादा सुंदरता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर कोई पेशेवर रूप से और साथ ही वैवाहिक रूप से भी आगे बढ़ना चाहता है तो दिखावट भी जरूरी हो गई है। वास्तव में यह बहुत सामान्य बात है कि कई लोग माता पिता से उपहार के रूप में प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, जिससे मान लीजिए किसी की आंखों की आकृति को सही किया जाता है। कोरिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी का अनुपात दुनिया में सबसे अधिक है। महिलाएं विशेष रूप से सुंदरता के मानदंडों को पूरा करने के प्रयास में ये उपचार करवाती हैं। लेकिन इस उभरती हुई प्रवृत्ति ने मनोसामाजिक निहितार्थों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे तथाकथित परिपूर्ण दिखने की चाह बढ़ गई है। कोरियाई समाज में सुंदरता को हमेशा से ही महत्व दिया जाता रहा है, सदियों पहले से, और आज इसका अर्थ आश्वासन, सफलता, साथ ही सामाजिक समावेश भी है। कोरिया में, जो एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी समाज है, हमेशा उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है, जिसके तहत व्यक्ति को हमेशा असाधारण दिखना होता है। सौंदर्य उद्योग के साथ साथ मास मीडिया भी यहाँ सक्रिय भूमिका निभाता है। टीवी शो, सोशल मीडिया बहुत खूबसूरत महिलाओं की छवि पेश करते हैं। आमतौर पर वे पश्चिमी मॉडल जैसी दिखती हैं, दुबली पतली काया। सेलिब्रिटी भी सौंदर्य आइकन की भूमिका निभाते हैं, जबकि कॉस्मेटिक फर्म, प्लास्टिक सर्जरी फर्म उत्पादों, उपचारों के विपणन पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं, जिससे व्यक्ति को यह आश्वासन मिलता है कि ये सौंदर्य आइकन सुलभ हैं। नंबर 2, वे काम के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। महिलाओं में न केवल समाज और उद्योग के मानकों के अनुरूप सुंदरता होती है, बल्कि वे लगन से काम भी करती हैं, हमेशा अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, ताकि वे पेशेवर रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। शिक्षा ने कोरियाई महिलाओं को सशक्त बनाया है, लेकिन जबकि कार्यबल में अधिक सक्रिय महिलाएं हैं, फिर भी एक अंतर्निहित पूर्व धारणा है कि उन्हें घर और बच्चों की देखभाल भी करनी है, भले ही इसका मतलब मांग वाले व्यवसायों में काम करना हो। ये जिम्मेदारियां पेशेवर रूप से हस्तक्षेप करती हैं, साथ ही उन्हें व्यक्तिगत और काम दोनों की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 3, वे घर पर ही रहते हैं। यदि आप कोरियाई पुरुष से विवाह करने पर विचार कर रहे हैं, तो यह जिज्ञासा आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। कई कोरियाई महिलाएं या कोरियाई पुरुषों से विवाह करने वाली महिलाएं विवाह के पश्चात घर पर अकेले अधिक समय बिताती हैं। यह कोरिया में जीवन जीने का एक स्वीकृत तरीका है, क्योंकि कोरियाई पुरुष काम के लिए कई घंटे समर्पित करते हैं। यदि वे घर वापस भी आ जाते हैं, तो वे कार्य पार्टियों और समारोहों द्वारा बार बार आमंत्रित किए जाने के कारण अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं। अन्य देशों में, यहाँ दक्षिण कोरिया में, वे अपने जीवन साथी को इन समारोहों में आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा से यह प्रथा रही है कि केवल पुरुष ही इन समारोहों में जाते हैं, शराब पीते हैं और साथ ही कार्य सहयोगियों के साथ घुलते मिलते हैं। ये समारोह, जिन्हें ह्यूसिक के नाम से जाना जाता है, यहाँ दक्षिण कोरिया में कार्य जीवन का एक स्वीकृत तरीका है, और हमेशा से ही ज्यादातर पुरुष ही इसमें शामिल होते रहे हैं, जबकि पत्नी घर पर ही रहती है। लेकिन यहाँ के समाज के बढ़ने के साथ साथ यह प्रथा धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन याद रखें, यह एक ऐसी प्रथा है जो उनके समाज में बहुत गहराई से निहित है। नंबर 4, वे विपरीत लिंग से बात नहीं करते हैं। दक्षिण कोरियाई समाज में
व्यक्तिगत संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है और अक्सर सामाजिक मानदंडों के साथ साथ सांस्कृतिक अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। एक कोरियाई महिला जब किसी रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करती है तो आमतौर पर पुरुष मित्रों के साथ संवाद करना बंद कर देती है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन यह उस जटिल तरीके को दर्शाता है जिसमें लिंग, समाज और संचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि समाज इस बात को प्रभावित करता है कि रिश्ते में महिलाएं कैसे व्यवहार करती हैं, जिसके कारण कुछ महिलाएं अपने साथी से गलतफहमी या ईर्ष्या से बचने के लिए विपरीत लिंग के साथ बातचीत को सीमित करने के लिए बाध्य महसूस करती हैं। नंबर 5, वे डिओडोरेंट नहीं लगाते। स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल की दिनचर्या भी व्यक्ति की संस्कृति पर निर्भर करती है और कोरिया इसका अपवाद नहीं है। वहां बहुत से लोग वास्तव में डिओडोरेंट का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु और आनुवंशिकी है, इसलिए वे बहुत अधिक पसीना नहीं बहाते। ऐसा लगता है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो स्थिति के आधार पर, जैसे कि व्यायाम करते समय, उन्हें कम पसीना आता है। लेकिन आमतौर पर दिन प्रतिदिन एशियाई लोगों के साथ साथ स्वदेशी लोगों में भी यह आनुवंशिक कारक होता है, जिसके कारण उन्हें कम पसीना आता है और बदबू नहीं आती। नहाने से काम चल जाता है, जबकि हम पश्चिमी लोगों को दुर्भाग्य से यह आनुवंशिक कारक विरासत में नहीं मिला है। नंबर 6, वे अपने निजी अंगों को शेव नहीं करते हैं। पहली नजर में कोरियाई महिलाओं के शरीर पर बहुत कम या बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच है। कई लोग चिकनी त्वचा बनाए रखने के लिए हॉट वैक्सिंग और अन्य बाल हटाने के तरीकों का विकल्प चुनते हैं। हालांकि जब अंतरंग क्षेत्रों की बात आती है तो कई लोग अभी भी शेव नहीं करना पसंद करते हैं। यह विकल्प अक्सर त्वचा की संवेदनशीलता और जलन के बारे में चिंताओं जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल प्रथाओं की विविधता दक्षिण कोरियाई समाज की सांस्कृतिक समृद्धि और जटिलता की अभिव्यक्ति है और इसे इसके विशिष्ट संदर्भ में समझा जाना चाहिए। नंबर 7, वे खाने में बहुत ज्यादा लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। यह जिज्ञासा खास तौर पर खाने से जुड़ी है। कोरियाई महिलाएं अक्सर अपने खाने में बहुत ज्यादा लहसुन और काली मिर्च मिलाती हैं। हालांकि उन्हें डिओड्रेंट पर खर्च करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वे अपने मसालेदार और लहसुन भारी आहार के कारण ताज़ा सांस बनाए रखने के लिए ओरल केयर पर ज्यादा निवेश करती हैं। सबसे मशहूर कोरियाई मिर्च गोचुगारू है, जो एक प्रकार की सूखी लाल मिर्च है जिसका इस्तेमाल गुच्छे और पाउडर दोनों रूपों में किया जाता है। यह मिर्च कोरियाई व्यंजनों में कई मसालेदार और नमकीन व्यंजनों के लिए जिम्मेदार है। खाने में काली मिर्च की मौजूदगी न केवल गर्मी और स्वाद प्रदान करने के लिए है, बल्कि अन्य सामग्री के स्वाद को बढ़ाने के लिए भी है। नंबर 8, वे बिल का भुगतान नहीं करते हैं। कुछ देशों में कई दोस्त और जोड़े एक साथ बाहर खाना खाने और टहलने के आदी होते हैं। दक्षिण कोरिया में भी यही व्यवस्था है, सिवाय इसके कि जब बिल बांटने की बात आती है। कोरियाई महिला के साथ डेटिंग करते समय पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वहां की महिलाएं आमतौर पर किसी भी स्थिति में बिल का भुगतान नहीं करती हैं, जब तक कि आप किसी तरह से अपनी मुठभेड़ से बच न जाएं। नंबर 9, वे रिलेशनशिप डेट्स को बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्या आप कभी वैलेंटाइन डे, डेटिंग की सालगिरह या 1 महीने की मील का पत्थर मनाना भूल गए हैं? दक्षिण कोरिया में महिलाएं इन खास तारीखों को बहुत महत्व देती हैं और एक छोटी सी चूक भी आपके रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण कोरिया में सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, बल्कि डेटिंग की सालगिरह और साल भर में कई अन्य तारीखें भी होती हैं जहां रिश्तों का जश्न मनाया जाता है। और बेशक आप उनमें से किसी को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यह आपके रिश्ते की आखिरी याद हो सकती है। नंबर 10, वे अपने पार्टनर से बहुत कुछ मांगती हैं। मानो कोरियाई महिला को डेट करना ही काफी चुनौतीपूर्ण नहीं था, दक्षिण कोरियाई महिलाएं रिश्तों में अपनी उच्च अपेक्षाओं और मांग वाले मानकों के लिए जानी जाती हैं। दक्षिण कोरियाई महिलाएं शिक्षा और बुद्धि को भी बहुत महत्व देती है और ऐसे पार्टनर की तलाश करती है जो शिक्षित, बुद्धिमान और बौद्धिक रूप से उत्तेजक बातचीत करने में सक्षम हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मांगों और कुछ विशेषताओं वाले पार्टनर की तलाश के बावजूद
दक्षिण कोरियाई महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं में एक रूप नहीं हैं। क्या आपने इन जिज्ञासाओं के बारे में सुना है? वीडियो के नीचे हमें अपनी टिप्पणी दें और जवाब दें कि आपका ध्यान किस पर सबसे अधिक गया।